अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो पॉइंट। दोस्तों, आपको पता है कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है जो हर साहिब निसाब पर वाजिब है। आप जानवर को अपनी इस्तात के मुताबिक ख़रीदें और कोशिश करें कि जानवर खूबसूरत और तंदुरुस्त हो, मगर दिखावा की कुर्बानी आप मत करें। जैसे कि कुछ लोग कर्ज़ लेकर कुर्बानी ख़रीदते हैं, तो ये दिखावा है। इस वीडियो में आपको जानवर के कुर्बानी के मसाइल के बारे में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन्फो पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को प्रेस करें। कुर्बानी के जानवर को ख़रीदने से पहले ये इत्मीनान कर लें कि उसमें कोई ऐब ना हो। अगर ये जानवर में कोई ऐब हुआ तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। हदीस में आता है कि अगर 6 महीने का दुम्बा मोटा ताज़ा हो तो उसकी कुर्बानी भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी इस्तात 6 महीने के दुम्बे को ख़रीदने की है तो आप उसी की कुर्बानी करें, और अगर आप मालदार हैं तो आप महंगे जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतना महंगा जानवर ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, ये इसराफ़ है। ये उस वक्त इसराफ़ होगा जब आप अपनी जेब से ज़्यादा खर्च करेंगे। अगर एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े होटल में कर रहा है और कई किस्म के खाने पकवा रहा है तो ये इसराफ़ है। अगर एक मालदार आदमी है वो ऐसा करता है तो ये इसराफ़ नहीं है। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए। आइए कुछ ऐबों की तफसील जानते हैं। हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि कुर्बानी में 4 किस्म के जानवर नहीं चलते। नंबर 1, जो काना हो, यानी जिसकी आँख ख़राब हो, जिसको सही नज़र ना आता हो और कानापन वाज़े हो। दूसरा, ऐसा जानवर जो बीमार हो, जिसकी बीमारी भी वाज़े नज़र आ रही है। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो, जिसकी टांग नहीं है, तो उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। अगर वो लंगड़ा कर चलता है तो इतना चल लेता है कि अगर आप उसको 2 या 3 मीटर से चारा दिखाएं तो वो चल कर आ जाए तो फिर वो ठीक है, फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। चौथा, वो जानवर जो ज़्यादा बहुत बूढ़ा जानवर है, इसकी हड्डियाँ में गूदा भी ख़त्म हो गया, और इतना बूढ़ा जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अगर कोई जानवर ऐसा है जिसका सींग जड़ से उखड़ा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। हाँ, अगर सींग जड़ समेत ना उखड़ा हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। बकरे के लिए यह है कि वो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐब है कि एक छोटा बच्चा आप कुर्बान करें। मिसाल के तौर पर आप जो बकरा ईद के दिन ज़बह कर रहे हों वो उस दिन से 1 दिन पहले पूरे साल का होना चाहिए। यहाँ कमरी साल की बात की जा रही है, ये बात में रखिएगा। मिसाल के तौर पर आप जो बकरा ईद के दिन ज़बह कर रहे हैं वो उस दिन से 1 दिन पहले पूरे साल का होना चाहिए, यानी कि वो बकरा पिछले साल कुर्बानी वाले दिन मौजूद हो या उसी दिन पैदा हुआ हो। और ऐसे बकरे के उसके दांत निकले हों या नहीं निकले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह गाय के लिए 2 साल उम्र होनी चाहिए और दुम्बे के लिए 1 साल ही उम्र होनी चाहिए। अगर वो मोटा ताज़ा है तो वो 6 महीने का भी दुम्बा चल जाएगा कुर्बानी के लिए। और ऊँट के लिए कम से कम 5 साल उम्र होनी चाहिए। अगर किसी जानवर के कान चिरे हुए हों या कटे हुए हों तो उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। मुशरिकीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अपने जानवरों के कान चीर देते थे या काट देते थे और अपने बुतों के नाम वक्फ़ कर देते थे, तो इस बात से मना किया गया है और इसकी तशबीह से भी मना किया गया कि जानवरों के कान चिरे हुए नहीं होने चाहिए और कटे हुए भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे मुशाबहत पैदा होती है मुशरिकीन मक्का के जो अमल की वजह से। जी दोस्तों, उम्मीद आपको वो बात समझ आ गई होगी। आप ये पॉइंट्स ज़हन में रखिए जब भी आप कुर्बानी करने जा रहे हों, कुर्बानियाँ बकरा को या कोई गाय या बैल या भेड़ जो भी ख़रीदने जा रहे हों, आप इन बातों को ज़हन में रखिए जानवरों को सिलेक्ट करने से पहले, क्योंकि अगर इन बातों को आपने ज़हन में ना रखा और आप गलत जानवर को ले आए तो आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसलिए इन बातों को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। मुख्तसरन ये कि जानवर जो भी आपने अपनी इस्तात के मुताबिक लें, अपनी हैसियत के मुताबिक लें, और दिखावे के लिए वो जानवर नहीं होना चाहिए। और जानवर जवान होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए और ख़ूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे हैं तो अच्छा और जवान तंदुरुस्त जानवर आप अल्लाह की राह में पेश करें, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।